इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इनके रूल्स क्या होते हैं, ग्रामर में इनका किस किस तरीके से इनका यूज होता है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको हो सकता है कि अच्छे से समझ में ना आए। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में देखिएगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती है। इसीलिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हमने यहाँ पर पहचान लिख ली है पहले से ही, क्योंकि हमने यहाँ पहले से इसलिए लिख ली है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और चूंकि हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमें अफर्मेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एंड इंट्रोगेटिव पार्ट तीनों पार्ट पढ़ने हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पहचान। देखिए लिखा है, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा शब्द आएंगे। ऐसा पता ही चलता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, कोई काम फ्यूचर में होगा। जैसे कि एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वह आज दिल्ली जा रही होगी। ठीक है, तो ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि काम जो है फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में होगा। ठीक है, काम जो है फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में काम होगा। ठीक है, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक, जिन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, जिन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अब हम जानेंगे और रूल्स को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रूल्स, अपने हिसाब से लिखाएंगे थोड़ी इजी लैंग्वेज में, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो रूल नंबर 1 में लिख लेते हैं, आई वी यू ही सी इट। जैसे कि आई वी यू ये सब हमारे क्या होते थे, प्लूरल, ही सी इट हमारे सिंगुलर है। ठीक है, आई वी यू ही सी इट। आगे हम लिख लेते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन्स हो, सभी के साथ विल बी का, सभी के साथ विल बी का उपयोग करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ING लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे 2 रूल हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के। रूल नंबर 1, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन्स हो, सभी के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। नंबर 2, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा हम ING लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, जिससे कि हमें जब सेंटेंसेस बनाएंगे यानी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो काफी हमें फार्मूला से हेल्प मिलती है ट्रांसलेशन को बनाने में। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट
और प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। तो अब हम कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लिखेंगे जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं जिनको हम अब ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं रात 9 बजे पढ़ रहा होऊंगा। तो चलिए इसे हम अब ट्रांसलेट करेंगे। यानी तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी मैं के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, आई। अब क्या लगाना है, विल बी। तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल बी, आई विल बी। अब क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पर हमारी क्या है, पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है, स्टडी। ठीक है, तो प्लस इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। तो यहीं पर तो आई विल बी स्टडीइंग। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या बचा, 9 बजे। आई विल बी स्टडी लिखा है रात 9 बजे। ठीक है, तो रात 9 बजे के लिए क्या लिखेंगे, एट 9 PM। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम अगला बनाएंगे, वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा वे है तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। अब क्या लगाएंगे, विल बी, दे विल बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है, रीड। रीड में हम आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई विल बी रीडिंग। अब क्या बचा हमारा, इंग्लिश, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आई विल बी रीडिंग इंग्लिश। ठीक, इसी तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, विल बी। वर्ब क्या है, खेलना। खेलने की क्या होती है, प्ले। तो प्ले की आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग। अब क्या बचा, फुटबॉल। ठीक, तो ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमने कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। और हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। उनके रूल के बारे में हमने रूल्स पढ़े, कौन कौन से रूल्स होते हैं, फार्मूला हमने इसका पढ़ा। उसके बाद में हम सेंटेंसेस बनाए यानी ट्रांसलेशन बनाए। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ देंगे, मिस कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको डिटेल में ग्रामर पढ़नी है, सेंटेंसेस पढ़ने हैं, तो आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो हमने निगेटिव सेंटेंसेस की हेडिंग डाल ली है और यहाँ पर हमने लिख भी लिया है थोड़ा। निगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है हमारा, नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, और अगला नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे। मतलब नॉट का यूज हमें कहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है उसके बाद में प्लस मेन वर्ब के पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेंगे, यानी फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे, तो इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य किस तरीके से हम ट्रांसलेशन करते हैं, बनाते हैं।
तो चलिए यहाँ पर कुछ हम सेंटेंसेस लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिख लिए हैं जिन्हें हम अब ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो चलिए हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। अब क्या लगाएंगे, विल नॉट। दे विल नॉट। अब क्या लगाएंगे, बी। दे विल नॉट बी। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, खेलना। खेलने की क्या होती है, प्ले। प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो नॉट बी प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट। तो ये देखिए कितनी इजीली हमने ट्रांसलेशन बना लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे, बच्चा दोपहर में नहीं सो रहा होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चा यानी बेबी। तो यहाँ पर हो जाएगा द बेबी। द बेबी। अब क्या लगाएंगे, विल नॉट। द बेबी विल नॉट बी। अब हमारा वर्ब क्या है यहाँ पर, स्लीप, सोना यानी स्लीप। स्लीप में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। द बेबी विल नॉट बी स्लीपिंग। अब दोपहर में यानी इन आफ्टरनून। इन आफ्टरनून, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस भी बन गया। अब हम तीसरा बनाएंगे, तुम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होगे। इसे भी बहुत हम आसानी से बना लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तुम के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। अब हम क्या लगाएंगे, विल नॉट बी। विल नॉट बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगानी है। तो वर्ब हमारा क्या है यहाँ पर, तैयारी। तैयारी मतलब जो कोई तैयारी करेगा तो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी करेगा, ठीक है। तो स्टडी होगा, स्टडी में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। स्टडीइंग। अब क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, परीक्षा यानी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने देखिए हमने तीनों सेंटेंसेस का बहुत ही इजी तरीके से हमने ट्रांसलेशन बनाया है। आई होप आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ लिया और हमने ट्रांसलेशन भी बना लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तुम हेडिंग डाल लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमने ये हेडिंग डाल लिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे कि हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यस नो टाइप सेंटेंसेस एंड नंबर 2 डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे यस नो टाइप सेंटेंसेस। यस नो टाइप सेंटेंसेस हमेशा क्या से आरंभ होते हैं, यानी क्या से उनकी शुरुआत होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए ये हो गया यस नो टाइप के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है। सेंटेंस में क्या सब मतलब ये तो क्लियर है कि सेंटेंस जो हमारा होगा वो क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा, तो क्या के अनुवाद के लिए हम व्हाट शब्द का यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम हेल्पिंग वर्ब अभी तक लगाते आ रहे हैं, विल। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या वह पार्टी में आ रही होगी। क्या वह पार्टी में आ रही होगी। तो अब हम ये समझेंगे कि इस सेंटेंसेस को यस नो टाइप सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे कि हम यस नो टाइप सेंटेंसेस को यस नो टाइप क्यों कहते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, क्या वह पार्टी में आ रही होगी। मतलब कि कोई हमसे पूछ रहा है, कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है क्या वह पार्टी में आ रही होगी। तो इसके जवाब में अब आप बताइए इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे। इसके जवाब में हम उसको या तो यस में जवाब दे सकते हैं या फिर नो में। इसके अलावा हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसको हम यस या नो में ही तो जवाब देंगे। तो इसीलिए हम इसको यस नो टाइप
सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले से हम फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला है हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इस सेंटेंस को इसी फार्मूला पे बनाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। क्या वह पार्टी में आ रही होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? विल। तो सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे, विल। ठीक, अब वह आ रही होगी मतलब एक लड़की है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सी, विल सी। अब क्या लगाएंगे? प्लस बी। ठीक है, बी लगाएंगे, विल सी बी। अब आने की क्या होती है? यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है? आना, यानी कम। तो कम में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग, विल सी बी कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू द पार्टी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया, यानी बन गया है। तो इस तरीके से हम दो सेंटेंस और लेंगे, एक दो सेंटेंस और लेंगे, जिससे कि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या बच्चा उस समय सो रहा होगा? तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल, विल द बेबी, विल द बेबी। विल लगा लिया, सब्जेक्ट लगा लिया। अब हम क्या लगाएंगे? बी, बी सोने की। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? सोना, यानी सोने की क्या होती है? स्लीप। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। विल द बेबी बी स्लीपिंग उस समय। अब ऑब्जेक्ट क्या है? उस समय, यानी एट दैट टाइम। तो ये देखिए, ये भी सेंटेंस हमारा बन गया है। चलिए हम WH टाइप सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, WH टाइप सेंटेंसेस। हमने पहले तो एएस नो टाइप पढ़े, उसके बारे में डिटेल में समझा कि एएस नो टाइप सेंटेंसेस क्या होता है। अब हम WH टाइप के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम डिटेल में समझेंगे कि WH टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं, और कुछ हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे, मतलब ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं WH टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। यदि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। यदि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग बीच में हुआ है, क्या, कब, कौमा कैसे, कहाँ, क्यों, यानी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर उनका प्रयोग बीच में हुआ है तो उनका अनुवाद सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, तुम कल क्या कर रहे थे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि WH टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। यस नो टाइप को तो हमने डिटेल में जान लिया कि यस नो टाइप सेंटेंसेस यस नो टाइप क्यों होते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि WH टाइप सेंटेंसेस को WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो इस देखिए, WH टाइप सेंटेंस को WH टाइप सेंटेंस इसलिए कहते हैं, अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसका आंसर हम इसमें यस या नो में नहीं देंगे, उसका आंसर हम विद रीजन देना पड़ेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है, तुम कल क्या कर रहे थे। तो वो कोई हमसे पूछ रहा है तुम कल क्या कर रहे थे, तो हमको रीजन बताना है कि हम कल क्या कर रहे थे। ठीक है, तो हमें
इस सेंटेंस का आंसर यस या नो में नहीं देना है, ना तो हम नहीं में देंगे, ना हम हाँ में, ठीक है? इसका जो आंसर हमें देना है विद रीजन देना है, रीजन बताना है कि कल हम क्या कर रहे थे, ठीक? इसीलिए इन सेंटेंसेस को हम WH टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि WH टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर एक लिखेंगे फार्मूला और फिर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक वाक्य प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है? तो ये हमारा फार्मूला है। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तुम कल क्या कर रहे थे, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्या? क्या का हमें क्या करना है, क्या बताया गया है? क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है तो इसको अनुवाद जो है सबसे पहले करेंगे। तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हाट, व्हाट। अब उसके बाद विल लिखेंगे, व्हाट विल। अब सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम यानी यू, व्हाट विल यू। अब हमें क्या लिखना है? बी, व्हाट यू, व्हाट विल यू बी। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। वर्ब हमारी क्या है? करना, क्या करना, यानी करने की क्या होती है? डू। तो डू में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा? कल, ठीक है? तो कल के लिए हम क्या लगाएंगे? क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे टुमारो, टुमारो, ठीक है? तो ये देखिए कितनी इजीली हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। इस तरीके से एक हम सेंटेंस और लेंगे जिसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखिए अब हमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कहाँ। तो कहाँ के लिए हमें जो अनुवाद करना है वो हम सबसे पहले करेंगे। तो वेयर, कहाँ के लिए हमने वेयर लगा लिया, वेयर। अब हमें क्या लगाना है? विल। अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर हम सी लगाएंगे, सी। अब हम क्या लगाएंगे? बी, बी लगाएं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, यानी गो, यानी आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। वेयर विल सी बी गोइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा? शाम को, यानी इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है? तो ये देखिए हमारा कितनी इजी तरीके से हमने सारे सेंटेंसेस को बना लिया है। हमने WH टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने जो है बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यस नो टाइप सेंटेंसेस एंड WH टाइप सेंटेंसेस बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है। और तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।